2 अटैक इसके पहले हुए थे, ये तीसरा अटैक है और सारे अटैक से क्यू भाई बाहर निकला और मजबूती से अपने दर्शकों के प्रेम के साथ, आपके मजबूती के साथ हम खड़े हैं। और आज मैं सुबह से लगातार कार्यक्रम कर रहा हूं, 4 कर चुका हूं, 3 कर चुका हूं, ये चौथा कार्यक्रम है। तो हर दिन एक नई ऊर्जा मिलती है आप लोगों के ही सहयोग से, आपके समर्थन से। तो अब शुरुआत करते हैं। प्रवीण, बहुत कुछ होगा अभी आपको बताने के लिए। ये 10-15 दिन में क्या की झारखंड सरकार ने और सहारा प्रबंधन ने क्या किया, बहुत उत्सुक हैं दर्शक जानने के लिए। तो दोनों पर प्रकाश डालें आप, फिर मैं सवाल करूंगा। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो, सबसे पहले मैं इस चीज का बहुत ही अफसोस व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रयागराज में जो भी घटनाएं हुई हैं सर, ठीक है, दिल बहुत व्यथित होता है देखकर। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि सर वहां की सरकारें सारी चीजों को छुपाने में लग जाती है। अगर घटना घटी है सर, तो आप बताओ ना लोगों को। अभी तक तो जो हमें आंकड़ा पता चला है सर कि 1500 से ज्यादा लोग गायब हैं वहां, और ये सरकार बता नहीं रही है कोई भी चीज। मैंने 20-30 का आंकड़ा दिखा रही है कि 30 लोगों का देहांत हुआ है। जिस तरह से मलबे हटाए जा रहे थे प्रयागराज में सर, तो मैं क्या बोलूं, आप तो देख भी रहे होंगे वहां पर, आपके पास भी अपने रिपोर्ट आ रही होगी। बहुत हृदय विदारक है सर, बहुत हृदय विदारक है। और अपनी सरकार और इस तरह अपने लोगों के साथ इस तरीके का हरकत कर रही है, ये देखकर और बहुत तकलीफ होती है। लोग और 17 मैंने पूरा 30-30, 40-40 किलोमीटर प्रयागराज को बंद कर दिया गया है, सारे हाईवे जाम हो गए हैं। अब जो लोग हाईवे में फंसे होंगे सर, उनकी हालत समझ लीजिए। ये देश का कैसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था में सर हम लोग जी रहे हैं, ये थोड़ा सोचने की जरूरत है। सहारा तो एक ठीक है, ये हमारा तो मुद्दा ही है, लेकिन अभी जो ये सबसे ज्वलंत जो घटना है, तो सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं सब। इस बीच तो उनकी जो एक ब्रांड एम्बेसडर आ रही थी यूपी टूरिज्म की, कोई मित्तल थी, शायद आपने देखा होगा, उस तानिया मित्तल एक लड़की थी, वो बता रही थी कि किस तरीके से वहां के हालात हुए थे सर, ठीक है, और कोई संज्ञान लेने वाला नहीं था। जबकि सरकार इतना बड़ा बड़ा डींग हाँक रही थी कि आइए आप लोग देखिए हमारा व्यवस्था कैसा है। अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं गए। हम लोग थोड़े उतने, मैं बहुत बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का मैं भी आदमी हूँ, सुबह नहाने के बाद पूजा जरूर करता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। भीड़ भाड़ से थोड़ा मुझे डर लगता है। और अच्छा है मेरी फैमिली के लोगों ने भी मुझे जिद नहीं किया कि चलना है, उन्हें भी मालूम है भीड़ भाड़ में क्या होता है, तो भीड़ भाड़ से हम लोग बहुत डरते हैं। ये तो पता नहीं हमारी भी स्थिति क्या होती अगर हम ये प्लान कर लेते तो सर। चलिए उन लोगों के लिए जिन लोगों की भी मौत हुई है भाई, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं। सरकार संवेदनशील हो, लोगों को देखे, ये हम चाहते हैं सर। अब सहारा की जहां तक सर बात है, इधर आपका चैनल के बारे में, आपका चैनल हैक हो गया था सर, ये अभी मुझे पता चला, क्योंकि आपके स्टाफ से हमारी बात हुई थी, ठीक है, प्रभात जी से बात हुई थी, बोले सर चैनल हैक हो गया है, कुछ दिन के बाद हमारा फिर से लाइव चालू होगा। चलिए अब फिर से आपका चैनल रिवाइव हुआ है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि फिर आप लेकर आए हो चैनल और फिर से ये मुद्दा आप उठा रहे हैं। इस बीच सही बात कहा आपने कि इस 10-15 दिनों में झारखंड में बहुत सारी प्रगति हुई है, और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला भी होगा कि यहाँ जो प्रगति हुई है कि सहारा के लखनऊ के प्रबंधन की टीम में खलबली मची हुई है। और उसी का एक ये आपको दिखा होगा वो नमूना है, जो एक लेटर किसी बीके श्रीवास्तव साहब ने जारी किया है। अभी तक तो हम लोग जानते ही नहीं थे कि इसके प्रबंधन में है कौन कौन। इसके पहले कोई उनका ओपी श्रीवास्तव का एक लेटर आया, अभी बीके श्रीवास्तव का लेटर आया। जैसे ये लोग अनजान थे, इन लोगों को तो कोई जानकारी ही नहीं थी, ठीक है। सारी दुनिया को मालूम है कि इनकी ऑफिसों में गोरख धंधा हो रहा है, 2 नंबर काम हो रहा है, पैसा उठाए जा रहे हैं। डिफिशियंसी तो छोड़ दीजिए, ये लोग दूसरे स्कीमों में पैसा ले रहे थे। उसके अलावा अगर आप इनका जो काम बंद करवा दिया गया था, उस काम पर भी सादे कागज में पैसा ले रहे थे। आज जो सीआईडी झारखंड में इतना आगे बढ़ी है, क्यों आगे बढ़ी है? उसके पास हर चीज का एविडेंस है, तब ना आगे बढ़ी है। इनके सारे ऑफिसेस पर ताला बंद करवा दिया गया है। और देखिए इन लोगों का तो शुरू से पुराना आदत रहा है कि जब भी इनके ऊपर गाज गिरती है तो ये लोग लीगल की टीम को, ठीक है, कुछ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को बहाना करके, एम्बार्गो का बहाना करके, ये लोग का इनका शुरू से ये आदत रहा है। तो अब ये सब चीज चलने वाली नहीं है। इनकी जो लीगल की टीम आई थी, हम तो गवाह हैं, हम तो साथ में बैठे हुए थे डीजीपी साहब के, क्योंकि हमें भी बुलाया गया था, हम भी थे वहां। खान साहब आप लैंडस्केप में करिए अपना वीडियो, मोबाइल लैंडस्केप में करिए। हाँ
बोलिए बोलिए, बोलते जाइए आप। तो डीजीपी साहब के साथ हमारी टीम थी, विश्व भारती की टीम थी। दो लोग दिल्ली हाईकोर्ट से आए हुए थे, एक संदीप शर्मा नाम के थे और कोई बनर्जी या चटर्जी साहब थे। तो संदीप शर्मा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें हुई कि वही आए हैं, बेसिकली मेन वो लॉयर हैं, और उनका एक ही फोकस था। फोकस सिर्फ ये था कि आप यहाँ जो ऑफिसेस बंद करवा दिए हो सर, उनका रिक्वेस्टिंग मोड में वो लोग आए थे कि इन ऑफिसेस को खुलने दिया जाए। चूंकि ये जो पोर्टल बना है और उसमें जो डिफिशियंसी आ रही है उसको दूर करने का ऑफिसर से काम हो रहा था। उनके पास और कोई लीगल, किसी भी तरह का लीगल बात और उन्होंने नहीं किया कि ऑफिसेस क्यों खुलने दिया जाए, आपके ऑफिसेस में जो इलीगल काम हो रहा है उसके बारे में सीधा उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हमें कोई जानकारी नहीं है। हम लोग सिर्फ जो सोसाइटीज का केस है ना सर, वो सोसाइटीज का केस देखते हैं। इसके अलावा सहारा के ऑफिसेस में और कौन कौन सा धंधा होता है ये हमें जानकारी नहीं है। तो डीजीपी साहब ने उनको ये कहा कि जब आपको इनके बारे में जानकारी ही नहीं है तो फिर आप क्यों आ गए हो बात करने के लिए, और ऑफिसेस आप खोलने बोल रहे हो, हमारे पास इतना प्रूफ है, उसका हम क्या करें आप बताइए। तो उन्होंने 15 दिन का फिर समय मांगा कि सर हमको 15 दिन का समय दिया जाए। डीजीपी साहब ने एकदम स्पष्ट शब्दों में उनको निर्देश दे दिया कि आपको 15 दिन का समय दिया जाता है, आप झारखंड के जितने निवेशक हैं उनका टोटल डेटा, कि यहां से कितना पैसा गया है, उन निवेशकों का टोटल डेटा विथ इंटरेस्ट सोसाइटी वाइज आप बताइए। और ये जो 400 करोड़ का जो हमने एफआईआर किया है, उस 400 करोड़ को आप किस रूप में देने की व्यवस्था कर रहे हो, इसके बारे में एक प्लान लेकर आप आइए। पूरा प्लानिंग, हमें प्लानिंग चाहिए। अब ये गोल गोल बात करने से चलेगा नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया। और अगर आप नहीं लेकर आते हो 15 दिन के बाद से, तो आप इस चीज के लिए रेडी रहो कि आपके उच्च प्रबंधन के लोग झारखंड की जेल उनका इंतजार कर रही है। बाकायदा उन्होंने स्वप्ना राय का नाम लेकर बोला कि स्वप्ना राय तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि उनको हम लोग झारखंड में लेकर आएंगे। ये डीजीपी साहब के शब्द थे सर। और मैं आपको पहले भी बोला हूं, हम लोगों को झूठ बोलने की आदत नहीं है। हम लोग पब्लिक की लड़ाई लड़ने निकले हैं, और हमारी जो बात है, जो मैं आज बोलूंगा, आज से 5 साल बाद भी वही बोलूंगा। जो हमने पहले बोला है वो भी मैं उस पर हमेशा खड़ा रहा हूं, ये आप देखे हो। कुछ चीजें हैं सर कि नहीं हो पा रही हैं, वो हमने आपसे भी प्रॉमिस किया है, उसमें हम लोग लगे हैं, वो काम हम लोग जरूर करेंगे। तो प्रबंधन की टीम को 15 दिन का समय दिया गया है। इस बीच सीआईडी ने झारखंड के जो सबसे बड़े यहाँ के हेड थे, नीरज कुमार पाल, आपने भी नाम सुना होगा, अभी ये लखनऊ में छुप के बैठे हैं, कहां छुप कर बैठे हैं हमें नहीं मालूम। और 1-2 आदमी और हैं, उनका नाम अभी हम नहीं बताएंगे सर, क्योंकि वो उसके लिए मना किया गया है, क्योंकि उनका वारंट निकल चुका है। और उनको पकड़ने के लिए हमको लगता है कि सीआईडी की टीम भी निकल चुकी है। कुछ लोग और हैं जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होकर कुछ स्कीमों का गया है, उन सारे लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। मनी ट्रेलिंग का पूरा चक्कर सीआईडी ने निकाल कर रख दिया है सर। ये लोग अब बचेंगे नहीं। नीरज कुमार पाल को जो नोटिस गया है, उस नोटिस पर उन्होंने एक बहाना बनाकर कि मेरी माँ का तबीयत खराब है, हमें कुछ दिन का और समय दिया जाए, उसके बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो खैर ये सीआईडी समझे और नीरज कुमार पाल समझे कि सीआईडी उनको कैसे हैंडल करेगी। और जहां तक हमें जानकारी है कि 1-2 नोटिस के बाद सीधा वारंट होता है, और सीआईडी अपना उस पर काम कर रही है। और जैसे नीरज कुमार पाल साहब आएंगे, उसके अलावा और एक और शुक्ला जी भी हैं सर, जो झारखंड में एक बड़ा नाम हुआ करते थे। वो शुक्ला जी भी आए थे सीआईडी के ऑफिस में, उनसे जो भी सीआईडी को जानकारी चाहिए थी उन्होंने सारा जानकारी दिया है। लेकिन ये पाल साहब को अब झारखंड आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो वो समझेंगे कि नहीं आएंगे तो क्या होगा उनके साथ। 15 दिन हमें लगता है 8 या 9 तारीख को हो जाएगी। 9 तारीख के बाद फिर आपको एक बड़ा एक्शन होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। उन्होंने लास्ट वार्निंग देकर डीजीपी साहब ने भेजा है कि ये लास्ट आपको 15 दिन का ये टाइम मिल रहा है, क्या करना है प्रबंधन की टीम सामने आकर स्पष्ट बताए झारखंड के लिए खास करके, क्योंकि अब हम बैकफुट पर जाने वाले नहीं हैं। इनके पास इतना एविडेंस है कि ये लोग बचने वाले भी नहीं है। पैसा इनको देना होगा, हर हाल में देना होगा।